अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम दूसरी इफ्तार ट्रांसमिशन में मौजूद हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि आज हम इस माह मुबारक के दूसरा रोज़ा मुकम्मल करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। उस ज़ात का बहुत एहसान है, हम पर बहुत एहसान है। सबसे बड़ी नेमत जो उसने हमें अता की वो हमारी ज़िंदगी है कि उसने हमें ये सबसे कहते दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ये कि आपको ज़िंदगी मिली, आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। ये सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ज़िंदगी ना होती तो कुछ भी ना होता। तमाम चीज़ें, दुनिया के मामलात, पूरी तमाम चीज़ें सब ज़िंदगी के साथ मुंसलिक हैं कि शर्त ये कि आप ज़िंदा हैं तो तमाम चीज़ें आपके लिए हैं। अगर आप ज़िंदा नहीं हैं तो कुछ भी आपके लिए नहीं है। तो ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की, अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत हमें ज़िंदगी अता की। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आजिल अता फरमाए। हम सब की दुआ है और ज़रूर अपनी दुआओं में उन तमाम लोगों को याद रखें पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो बीमार हैं, जो परेशान हैं। और इस वक्त हालात जो पाकिस्तान के हालात, ख़ास तौर पर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इन हालात में तो जो सही लोग थे, जो सेहतमंद लोग थे, वो भी ज़हनी तौर पर बीमार हो चुके हैं। मुआशी तौर पर इतने हालात हमारे कशीदा हो चुके हैं कि समझ नहीं आता। इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, घर कैसे चलाऊं, कैसे घर का, सुबह अगर खाते तो शाम की फ़िक्र, शाम खा ले तो सुबह की फ़िक्र है। तो अल्लाह ताला उन सब के मामलात के लिए आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह ताला उन सबको जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ का सबब बनाए। तो ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें और साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप सब की दुआओं से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। अल्लाह ताला ने एक दूसरी ज़िंदगी दी तो आप सब की दुआओं से मुझे दी है। यकीनन दुआ जो है, दुआ एक बहुत बड़ी नेमत है और दुआ से अच्छा और बड़ा कीमती तोहफ़ा भी कोई नहीं है। इससे बड़ा कीमती तोहफ़ा कोई भी नहीं है। किसी को आप दुआ देते हैं तो ये आपने बहुत बड़ा कीमती तोहफ़ा आपने दिया, क्योंकि दुआ बड़े बड़े मसाइल को हल कर देती है। जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है और असर यकीनन उस वक्त रखती है कि क्योंकि वो दुआ बेसाख्तगी में आपके दिल से निकल रही, बेसाख्तगी में। और यकीनन वही दुआ दिल से निकलती है, वही असर रखती है कि जो बेसाख्तगी में आपके दिल से निकल जाती है। जब आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, किसी के लिए भला सोच रहे होते हैं और किसी की भलाई आपके जहन में, दिल में, दिमाग में होती है, कोई आपको अच्छा लग रहा होता है, किसी के लिए अच्छी सोच आपकी होती है, तो उसके लिए यकीनन बेसाख्तगी में आपके दिल से बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। कभी कुछ उसके साथ अल्लाह न करे कोई तकलीफ़ का मामला होता है, कोई परेशानी का मामला, आपको कोई ऐसी ख़बर मिलती है तो बेसाख्तगी में आप उसको दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला इसकी मुश्किल को दूर को, अच्छा क्या हुआ। तो ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। हम बात कर रहे थे रोज़े की। कल आपसे मुलाकात मेरी, आप सोचते होंगे मुलाकात इतनी मुख्तसर मुलाकात क्यों होती है शुरू अफ्तार से पहले, इसलिए कि आप यकीनन हमारे प्रोग्राम देख रहे, सुन रहे होते, रेडियो पर देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें, इतने सारे कमर्शियल्स, ब्रेक और ये तमाम चीज़ें, उनके दरमियान में जहाँ मुझे वक्फ़ा मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ौरन आपसे रब्ता कर लूँ, आपसे सलाम दुआ कर लूँ, आप के सामने अपनी हाज़िरी लगा दूँ मैं। तो आज भी यही मौका है। तो ये मौका कहते हैं जब मिल जाए तो ज़रूरी होता है और धीरे धीरे ये मौका हमें मिलता रहेगा धीरे धीरे। और अफ्तार के बाद तो आपको पता है कि अफ्तार के बाद तो इंशाल्लाह जो है तकरीबन 7:20 से जो वो हमारे साथ मेहमान होंगे हमारे सना खां, आपको पता है कि हमारे साथ होते हैं। और कल नहीं थे, कल पहला दिन था, हमने सोचा कि देखें क्या होगा, तो कल हम मेरी गुफ्तगू आपसे रही, कुछ आपसे बात रही।
تو آج ہمارے ساتھ ہوں گے محمد ارشد لودھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بہت اچھے ثنا خواں ہیں، ایک عرصے سے ماشاء اللہ ثنا خوانی کر رہے ہیں، تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کل، جی ہاں، کل سیٹرڈے یعنی کہ تیسری افطار ٹرانسمیشن میں بعد از افطار ہمارے ساتھ موجود ہوں گی الماس نایاب۔ تو اسی طرح یہ گاہے بائی یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، اور ہمارے مختلف ثنا خواں جو کہ ہماری کیو شیٹ میں ترتیب میں موجود ہیں، اور دھیرے دھیرے لوگ اس طرح ترتیب میں آتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اختتام آخری سحری بھی آپ اور ہم سب مل کر کریں گے، اور آخری افطاری بھی آپ اور ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات کل ہم کر رہے تھے روزے کی، اور روزے کی فضیلت اور اس کی افضلیت کیا ہے۔ روزے کی افضلیت یہاں تک دیکھیں، اتنی شدید افضلیت ہے روزے کی کہ روزے کو ہاتھ تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جگہ کہ روزہ آدھی طریقت ہے، چنانچہ سالکان حق و صداقت روزہ ہی کے ذریعے اپنے مالک کو حقیقی کو خوش کرتے ہیں اور رضائے الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ روزے کی اتنی قیمت ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ، جو رمضان کے روزے جو فرض ہیں، جو فرائض میں شامل ہیں، وہ تو رکھتے تھے، ساتھ ساتھ روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، مالک کے حقیقی کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فرائض روزوں کے علاوہ بھی بے شمار نفلی روزے وہ رکھا کرتے تھے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان سے خوش ہو کر انہیں اپنا پیارا بندہ بنا لیا۔ روزہ بے شمار روزے کے فائدے ہیں، دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو بے شمار فائدے ہیں۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے یہ ہمیں ایک عادی کر دیتا ہے کہ ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں روزے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ روزے میں بہت سارے شوگر، بلڈ پریشر، تمام بہت ساری ایسی بیماری جو روزے کے دوران جب روزہ کھولتے افطار کرتے ہیں یا تو کھاتے ہیں تو ان پہ زیادہ مسائل ان کو نہیں پیدا ہوتے۔ ان تمام چیزوں کے کھانے کے باوجود بھی یہ رب کا ایک بڑا انعام ہے، اور روزے کی برکت ہے، روزے کی فضیلت ہے، یہ رحمت ہے ہمارے رب کی۔ اور یہ ویسے بھی آپ کو بتائے کہ عشرہ رحمت ہے، اور اس میں بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ہمارے رب کی طرف سے۔ بس سمیٹنا ہمارا کام ہے کہ ہم کیسے سمیٹتے ہیں، کس طرح سمیٹتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں بس سمیٹنا میں ہے۔ اب ہم کیسے سمیٹتے ہیں یہ ہمارے اپنے اوپر ہے، کہ جب تک ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، اپنے رب کو خوش نہیں کریں گے، یقیناً وہ محبتیں رب کی، وہ اس کی رضا کیسے حاصل کریں گے؟ ان کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میری بخشش کا سامان یہ ماہ رمضان۔ السلام علیکم، میں ہوں نعت خواں محمد عباس سہروردی، اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ یہ ماہ رمضان۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ بس آج کی اس دوسری افطاری کے قریب پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا جناب سید فرید حسین صاحب نے، فرید پبلیشر کے روح رواں ماشاء اللہ کہتا ہے السلام علیکم اجمل خان شعبی صاحب۔ وعلیکم السلام فرید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ فرید بھائی میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ کل پوچھا تھا اور شاید پرسوں پوچھا تھا منگل والے شو میں کہ کیا وہ اس بار آپ کا بک فیئر لگ رہا ہے یا لگا یا نہیں لگا، تو ذرا سا ضرور بتائیے گا، انفارم کیجیے گا کہ آپ کا بک فیئر کیا پروگرام ہے، لگ رہا ہے یا نہیں لگا ہے تو بتائیے گا ذرا۔
ताकि ज़रूर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो बहरहाल बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, और बहुत सारा प्यार आपके बच्चों के लिए माशाल्लाह। तो वक्त जो है वो 6:40 हो चुके हैं। बात हम अभी ब्रेक से पहले कर रहे थे कुछ रोज़े के हवाले से, रोज़े की फजीलत के हवाले से, और रोज़े के बारे में बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। रब करीम के इरशादात बेशुमार हैं रोज़े के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ही ज़्यादा तलकीन की है, और फिर उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के बंदे रमज़ान की फ़जीलत जान लें तो मेरी उम्मत तमाम साल रोज़ा से रहने की ख्वाहिशमंद होती। मतलब इतनी अफजलियत देखें रोज़े की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर अल्लाह के बंदे रमज़ान की फ़जीलत जान लें कि रमज़ान की फ़जीलत है क्या, बेसिकली इसके फ़ज़ाइल, इसमें जो रहमतें, जो इसमें अल्लाह का करम है, जो अल्लाह की जो रहमतें नाजिल होती हैं, जो ख़ास बरक़ात है इसकी, अगर वो बंदे जान लें तो मेरी उम्मत तमाम साल रोज़ा रहने की ख्वाहिशमंद होती। मगर हम इसके बावजूद भी शायद उन तमाम चीज़ों से दूर हैं कि जहाँ पर हमें होना चाहिए। बेसिकली रोज़ा हम रखते तो रोज़ा एक तरह से हमें बहुत सारी चीज़ों से, दुनियावी मसाइल में बहुत सारी चीज़ों से हमें दूर भी कर देता है अगर हम रहना चाहें तो। आम तौर पे होता क्या है कि हम अब अक्सर इससे होता है कि लोग रोज़ा रख लेते हैं मगर झूठ उनका अपनी जगह होता है, अपनी जगह मौजूद होता है, मोबाइल हाथ में होता है, और जी बस अभी यहाँ पर हैं, अभी वहाँ पर हैं। बहुत सारी चीज़ें, रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि हमने रोज़ा रख लिया, नमाज अदा कर दी, ठीक है, मगर रोज़े के उसके अलावा भी अपनी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। रोज़ा सिर्फ खाने पीने का रोज़ा नहीं, बल्कि रोज़ा आँख का भी है, रोज़ा ज़बान का भी है, रोज़ा सोच का भी है। हम सोच क्या रहे हैं, हमारी ज़बान बोल क्या रही है, हमारी आँखें देख क्या रही हैं, ये तमाम चीज़ें, तमाम का अपने अपनी जगह रोज़ा है। और इनका जब जाके ये रोज़ा मुकम्मल होता है, हमारे हुकूकुल इबाद भी इसमें शामिल होते हैं। हम अपने, अगर हम हमारे पास मुलाजिम हैं, हम अल्लाह ने हमें एक हैसियत दी है, तो हमें उनका ख्याल किस तरह रखना है। अगर हम कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो अपने काम को हम किस तरह सच्चाई और नेक दिली के साथ किस तरह उसका वक्त पूरा कर रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं। रोज़ा ये नहीं कि रोज़ा रख लिया और हम बस कहेंगे अब आज हमारा रोज़ा है और बस हम एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठंडक से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि नहीं, और मेहनत आज मूड नहीं काम करने का, रोज़ा, रोज़े की वजह से हिम्मत नहीं होती। तो रोज़ा यही तो रोज़ा है कि जब सब कुछ आप मामूल के मुताबिक करेंगे और करते रहेंगे, करते जाएंगे, और वही तो रोज़ा आपका मुकम्मल होगा। रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ रोज़ा रख लिया और बस कहानी ख़त्म हो गई कि हमारा रोज़ा है। तो रोज़ा सिर्फ ये नहीं है। रोज़े की बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, रोज़े की बहुत सारी चीज़ें हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर जब हम अपने उन तमाम चीज़ों को पूरा करते हैं, तब जाकर हमारा ये रोज़ा मुकम्मल होता है। बस कोशिश करें अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामला आजिला अता फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनके रोज़गार का सबब बनाए। जो किसी भी तरह मुश्किल के गिरफ्तार हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। हालात बहुत ख़राब हैं, आपको पता है, महंगाई की वजह से इस वक्त बहुत लोग मसाइल का शिकार हैं। हर दूसरा आदमी जो वो इसका शिकार है। मिडिल क्लास और उसके नीचे की क्लास के लोगों की तो बात ही अलग है। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर करे, सब पर अपना रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सब खैरियत से रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है और आपसे गुजारिश है कि इफ्तार के वक्त आपसे गुजारिश है कि ज़रूर जो है वो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पे क्योंकि वक्त इफ्तार जो दुआ होती है वो अल्लाह ताला आपके सामने बैठकर आपको। मोमिनो तुमको मुबारक हो माहे रमज़ान हो
रहमतों का बरकतों का ये माहे रमजान, ये माहे रमजान। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ राव असद अली असद। आप सुन रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात FM 100 पाकिस्तान से। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माहे सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। अफ्तार ब्रेक के बाद अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी दी हुई नेमतों से और दिए हुए रिस्क से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दूसरे रोज़े को मुकम्मल कर लिया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी, हमें तौफीक दी है कि हम इस रोज़े को मुकम्मल कर पाएँ। वरना इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान की कोई हिम्मत नहीं है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। उससे मोहताज है अपने रब की रहमतों का, उसके करम का मोहताज है। और यकीनन सब कुछ उसकी तरफ से ही होता है, जो वो चाहता है वही होता है। और जो उसकी रज़ा है, उसकी रज़ा में अगर हम अपनी रज़ा को शामिल करेंगे तो यकीनन हमारे हक़ में बेहतर होगा, दीन और दुनिया में बेहतर होगा। अल्लाह ताला आपको हम सबको ये तौफीक दे कि अल्लाह ताला हम सब के हक़ में भलाई करे। मगर बात ये है कि हम खुद अमली तौर पर कहाँ तक बेहतर हैं। हमारे कौल और फ़ील में तज़ाद है। हम सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को सही करना होगा। जब तक कि हमारे अंदर का इंसान सही नहीं होगा, वो कि जो हमारे अंदर मौजूद है वो जब तक सही नहीं होगा, जब तक ये बाहर वाला इंसान कभी सही नहीं हो सकता। तो पहले हमें अपने अंदर के इंसान को सही करना है और फिर बाहर के इंसान को सही करना है। क्योंकि जब अंदर का इंसान सही होगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर वाला सही हो जाएगा, और सही हो तो फिर इधर सही भी होगा, फिर आपका अमल सही होगा। हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग पहले से करते हैं कि जी ये करना है, वो करना है, और पूरी पहले कहते हैं पहले पेपर वर्क होता है। अच्छा, पेपर वर्क से पहले आपका आइडिया जहन में होता है कि आपने करना क्या है। फिर उस जहन की आपकी सोच, जो जहन है वो हम पेपर पर लेकर आते हैं। फिर पेपर पे वो तमाम पूरी जो हमारे जहन में आइडिया, जो हमने सोचा है, जो हमारे जहन में मौजूद है कि हमें क्या करना है, अगर कोई घर बनाना है, ऑफिस बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कुछ करना है, वो तमाम चीज़ें हम पूरी वन टू वन अपने पेपर पे एक एक चीज़ को पूरी लाइनों में वो वहाँ पर पेपर पे उतार देते हैं। और उसके बाद फिर हम उस चीज़ को, वो आइडियाज़ को, वो जो सोच हमारी, वो जो काम हमारा, जो हम करना चाह रहे हैं आगे, उसको हम ज़मीन पर, अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी बुनियाद पर ज़मीन पर निशान लगाने शुरू करते हैं कि यहाँ 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 उसकी बुनियादें जो है, उसका बेस जो है वो वहाँ से उसका वर्किंग शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद वो आगे प्रैक्टिकली तौर पर आगे फिर उसका काम शुरू होता है। मगर इस स्टेप बाय स्टेप होता है, सारे काम सब स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो यही स्टेप हमारे अंदर का इंसान का भी है। पहला स्टेप ये कि हम अपनी सोच को बेहतर कर लें। हमारी सोच जब अच्छी हो जाएगी, हमारी नीयत जब अच्छी होगी, तो हमारा अमल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हमारा अमल उस वक्त अच्छा होगा जब हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा अमल सही होगा। अगर हमारा अमल सही नहीं है तो हमारी सोच कभी अच्छी नहीं हो सकती। और वापस आपको होता है कि अमल तो बुरा ही जब होता है कि जब आपकी सोच, क्योंकि आप कदम वही उठाते हैं जो आपके जहन में होता है कि आपने जाना कहाँ है। जब आप कहीं जाने का सोचते हैं तो ही कदम उठाते हैं ना, तो वो इन्नमा हमारा बिनियाद अमल के दाना होता है, नीयत पर है। नीयत को बेहतर करोगे तो अमल तुम्हारा सही होगा, वरना ये अमल कभी सही माहे करीम, माहे फुरकान, माहे रहमान, माहे रमज़ान,
अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ नात खां मोहम्मद शाहिद कादरी और आप सुन रहे हैं FM 100 पर रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात अजमल शोबी के साथ। माहे रमजान अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माहे सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। जी जनाब, ये ब्रेक थी और ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं और हमारे मेहमान अरशद लोधी साहब ने आना था। हो सकता है रास्ते की प्रॉब्लम में कहीं मसला हो गया हो, तो बहरहाल देखते हैं अल्लाह वाले से। तो बहरहाल जी आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगा। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर प्रोग्राम इफ्तार ट्रांसमिशन हमारी आफ्टर इफ्तार का हमारा जो सेगमेंट है उसमें मैं आपके साथ मौजूद हूँ और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है ये बाकायदगी से, जी हाँ बाकायदगी से इंशाल्लाह ताला आखिरी इफ्तार तक जारी रहेगा। और आज तो हमारे साथ मेहमान अरशद लोधी साहब थे, अभी तक नहीं पहुँचे, कोई प्रॉब्लम हो अल्लाह खैर करे, रास्ते में कोई मसला ना हो, काफ़ी दूर से आना होता है हमने। तो खैर कल हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ताला ने आपको और हमें ज़िंदगी दी तो ज़रूर इंशाल्लाह मौजूद होंगी, हमारे साथ मौजूद होंगी। सनाखम अलमास नायाब इंशाल्लाह कल हमारे साथ अफ्तार के बाद आफ्टर अफ्तार से लेकर 8 बजे तक इंशाल्लाह मौजूद होंगी कल इंशाल्लाह ताला। तो ये सिलसिला। और संडे, जी हाँ इतवार की इफ्तार ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे एक और बड़े अच्छे सनाखा, बहुत कम ट्रांसमिशन में आए हैं, भी आना शुरू किया और 2-3 बार आ चुके पहले। इमरान अवान बहुत खूबसूरत क्लासिक सनाखा हैं, वो बहुत क्लासिक पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ऊंचे सुरों की आवाज़ है। तो इमरान अवान साहब इंशाल्लाह ताला वो होंगे इतवार को आफ्टर अफ्तार, जी हाँ अफ्तार के बाद, यानी कि अफ्तार के बाद से लेकर और तकरीबन अज़ान इशा से पहले तक होंगे हमारे साथ। तो ये हमारा सिलसिला है और इसी तरह ये सिलसिला हमारा रहेगा और इसी तरह आफ्टर अफ्तार हमारा सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे मेहमान आते रहेंगे। आज हमारे मेहमान अरशद लोधी साहब, शायद अल्लाह ताला खैर करे, उन्होंने आना था और काफ़ी दूर से आते हैं वो, तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तो कोई मसला ना हो गया हो। बहरहाल हम भी मुंतज़िर हैं, अगर आएंगे तो इंशाल्लाह अपनी हाज़िरी तो लगा ही लेंगे, कम से कम 1-2 कलाम तो पढ़ ही लेंगे जब तक पहुँच गए तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कुछ रोज़े के हवाले से, कुछ हकूक़ुल इबाद के हवाले से, कुछ अपनी नीयतों के हवाले से कि नीयत हमारी जब तक नीयत अच्छी नहीं होगी हम कभी भी हमारा अमल अच्छा हो नहीं सकता। हमारा हर कदम हमारी नीयत के बाद उठता है, हमारी सोच के बाद उठता है, क्योंकि हम जब सोचते हैं किसी बात के बारे में, प्लान करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारा अगला स्टेप होता है। तो ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह ही है। ज़िंदगी में हम हर कदम, कभी कभी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं ज़िंदगी में, हम कभी जल्दबाजी में, कभी किसी भी और मसाइल की वजह से कभी कभी बड़े बड़े मसलों को हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं और हम आगे निकल जाते हैं। मगर जब आगे निकलने के बाद कुछ दूर हम जाते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, जब आगे पहुँच जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि यार वो जो फलाना एक काम हमने किया था वो नहीं करना चाहिए था, आज हमें उसकी कमी महसूस हो रही है, या आज वो अगर हम सही कर लेते तो आज ऐसा ना होता, वो अगर इस तरह होता तो आज ऐसा ना होता। मगर हर काम को अपने वक्त पर, अगर एक प्लान हम मुस्तकिल, कहते मिजाजी सबसे बड़ी चीज़ इंसान के अंदर, अगर मुस्तकिल मिजाज है तो वो फैसला करने की सलाहियत फौरी तौर पर रख सकता है, अगर वो मुस्तकिल मिजाज है तो सबसे बड़ी बात है कि मुस्तकिल मिजाजी इंसान की, मुस्तकिल मिजाजी जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो आप फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं और फ़ैसला फौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर कभी कभी हालात के पेश नज़र इंसान जो है बड़ा अपसेट होता है। कहते हैं कभी कभी हम ज़िंदगी के ऐसे मौके कभी आते हैं कि हम 2 पलड़ों में सवार होते हैं कि दिल कहता है कि ये काम कर लो, दिमाग कहता है कि नहीं, दिमाग कहता है कि ये काम कर लो, दिल कहता है कि नहीं। तो दोनों के आपस में जंग जारी होती है और इसी जंग में हम अपनी ज़िंदगी के इस दोराहे पर काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और जहाँ आगे जाके जब दोनों का फ़ैसला होता है कि ये कर लेना चाहिए था, तो वहाँ पर ये होता है कि अब क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत।
تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اگر جب تک کہ وہ فیصلہ کر نہ لے، وہ فیصلے کے ساتھ اگر صحیح چلے گا تو یقیناً زندگی کے بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جو شاید وہ ان کو اس کو درپیش نہ کرنی پڑے. مگر ہمیں بات وہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ کرنے والے ہیں، بے شک ہمارا رب وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. وہ یقیناً ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا نہیں کرنا. وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے. ہم کچھ بھی کر لیں مگر ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا. اس کی چاہت کے بغیر ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی چاہت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. اور جب ہم اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت میں ڈھال دیں تو پھر زندگی کے تہوارے نیارے ہوتے ہیں کہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی انسان جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے. مگر شرط یہی ہے کہ انسان کو دنیا کے بہت سارے ایسے راستوں سے الگ نکلنا ہوتا ہے. دنیا اپنی جگہ موجود ہے، دنیا میں رہ کر یہ نہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر ہم یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا سے کٹنا ہے، اپنے گھر سے کٹ جانا ہے. سب کچھ اپنی جگہ موجود رہے گا، مگر اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا. ہم جب اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہوگا، اور اس طرح ہم اپنا آنے والا کل بہتر بنا سکتے ہیں. اور وہ سفر کہ جو مستقل سفر ہے، اور وہ زندگی جو مستقل زندگی ہے، اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان، توبہ کا ہے سامان اللہ کا مہمان. رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان. میں ہوں نعت خواں محمد سلمان رضا کھانچی، اور آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. ماہ میری بخشش کا سامان یہ ماہ رمضان. السلام علیکم، میں ہوں نعت خواں محمد عباس سہروردی، اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. یہ ماہ رمضان کرتا ہے خدا جب شہ. السلام علیکم، میں ہوں شکیل مدنی، اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. سرکار کی باتیں لفظوں میں بیاں کیسے ہوں، بے شک لفظوں میں بیاں کیسے ہوں سرکار کی باتیں. بہت خوبصورتی آواز شکیل مدنی صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہماری ٹرانسمیشن میں ہوں گی، اور ایسی خوبصورت آوازیں، تمام آوازیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک بار پھر رمضان مبارک میں آپ سے ملاقات کریں گی. انشاءاللہ جلدی آپ کی ملاقات کروائیں گے ان تمام آوازوں سے. وقت جو ہے 7 بج کر تقریباً 51 منٹ ہو چکے ہیں. 8 بجے تک میں انشاءاللہ تعالیٰ موجود ہوں آپ کے ساتھ. اور کل کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری افطار ٹرانسمیشن میں آفٹر افطار کے بعد ہمارے ساتھ جو مہمان الماس نایاب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت خوبصورت آواز ہے، انداز ہے ان کا، اور سینئر ثنا خان ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت آواز دی انہیں. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی افطار کے بعد سے لے کر انشاءاللہ 8 بجے تک الماس نایاب ہوں گی. اور اتوار کو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمران اوان، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمران اوان، بھی بڑے اچھے کلاسیکل ثنا خان ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اونچے اسکیل میں پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہا تو اتوار کو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے افطار کے بعد سے لے کر انشاءاللہ 8 بجے تک. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اسی طرح جاری رہے گا، اور دوسرے ثنا خان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات انشاءاللہ ہم کرواتے رہیں گے دھیرے دھیرے. اور بات کچھ ابھی میں کر رہا تھا، کیونکہ اپنی گفتگو کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کو انفارمیشن کا دینا کا سلسلہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. کچھ خود بھی سیکھنا اور سکھانے کا عمل ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کہ آخری سانس تک انسان اگر چاہے تو وہ سیکھ بھی سکتا ہے، سکھا بھی سکتا ہے.
मगर सिखाने के लिए सीखना पहले शर्त है। सीखना ये ज़रूरी है कि जब आप तक सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक आप आगे उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर सकते, आप आगे किसी को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, जब तक कि आप खुद समझ ना लें, खुद सीख ना लें। तो हर चीज़ को बताने के लिए आपको खुद समझना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा अमल यकीनन साथ साथ चलता रहता है।